डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया है कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा, वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की धमकी बहुत खतरनाक है। ईरान की फास्ट बोट इस वक्त फारस की खाड़ी में घूम रही है। ईरान के जंगी जहाजों को तलाश कर रही है और जैसे ही उन्हें अमेरिका के वॉरशिप नजर आएंगे तो उन्हें ऐसे ही घेर लिया जाएगा। चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिससे फंसे ट्रंप के सामने फिर सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग महसूस करेगा समुंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के करियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास क्या विकल्प है, बहुत गौर से समझिएगा। ईरान के पास कामिकाजे ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट है जो ऐसी मिसाइलों से लैस है जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ये तीनों ऐसे काउंटर कैरियर हथियार हैं जो फारस की खाड़ी को अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान बना सकते हैं। ईरान को अपनी ताकत पता है और उसने अमेरिका को भी बताया कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। تهدید نظامی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد، به خصوص با توجه به ویژگی‌هایی که حضور آمریکا در منطقه داره. این فهم مشترک به نظرم در منطقه وجود داره. منطقه کاملا بر علیه تهدید نظامی هست و همه معتقد هستند که بی‌ثباتی منجر به چالش‌های عمده برای منطقه خواهد شد و لذا کشور منطقه با این موضوع مخالف. जब से ईरान का कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में पहुंचा है, ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल है कि बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है, या कहें कि ईरान पर पहला हमला फारस की खाड़ी में पहुंचकर किया जाएगा, या फिर अमेरिका के जहाज एक सुरक्षित दूरी पर रहकर ईरान पर अटैक लॉन्च करेंगे। Do not enter in Iranian territorial waters. यह है ईरान का आरएस ड्रोन। ये एक कामिकाजे ड्रोन है। ये एंटी शिप अटैक के लिए ईरान का बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है। 150 किलो के वॉर हेड के साथ आरएस की रेंज 2000 किलोमीटर और ईरान ने ऐसे ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरएस ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉर हेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के जरिए ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को वार्निंग दी है। अगर ईरान ने एक बार में ऐसे सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए तो अमेरिकी नौसेना के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर पर ये ड्रोन ऐसे टूटेंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। साफ है कि अमेरिका के लिए मल्टी ड्रोन अटैक से बचना काफी मुश्किल होगा। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. फारस की खाड़ी में अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर
कमजोर न पड़ जाए, उसके बैटल ग्रुप में दूसरे जंगी जहाजों पर भी ईरान हावी न हो जाए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से टक्कर लेने के लिए सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि दूसरा कैरियर भी तैयार है। ईरान की ड्रोन और फास्ट बोट वाली ताकत देखकर ट्रंप को एहसास हो गया कि ईरान को एक कैरियर ग्रुप से नहीं हराया जा सकता है। जून 2025 में ईरान के मिसाइल हमले ट्रंप को याद है। हालांकि वो अब ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिला रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया था। And in June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है, यानी ईरान का शिकार करेंगे अमेरिका के 2 बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो हिंद महासागर में पहुंच चुका है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश भी रवाना कर दिया गया है। आखिर ट्रंप को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या ईरान के पलटवार वाली वार्निंग ने पेंटागन को डरा दिया है? आखिर ट्रंप को परमाणु पावर से चलने वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं, उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए हैं। उसने पूरी ताकत ईरान के खिलाफ झोंकने का फैसला किया है। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्धक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्धक ईरान पर हमले के इरादे से डिएगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट, जो खाड़ी में तैनात है और इसका मकसद है ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। अमेरिका का दावा है कि उसके जंगी जहाजों की तरफ आने वाली हर मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया जाएगा। लेकिन अगर ट्रंप का दिन खराब निकला और ईरान का कैरियर किलर मिशन कामयाब रहा, तो ट्रंप अमेरिका को क्या जवाब देंगे? एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ईरान के ड्रोन या उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रही, तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में 12000 सैनिकों की जान की बाजी लगाएंगे ट्रंप? अमेरिका के हर बेड़े पर रूस की भी नजर है। रूस अपने हर दुश्मन को बहुत करीब से देख रहा है। भले ही दुनिया को अभी ईरान अलग थलग लगे, लेकिन पुतिन की मदद वाला पंजा ईरान को बचाने के लिए वॉर करेगा। ये बात ट्रंप को बहुत अच्छी तरह मालूम है। Это нашей последней встречи с вами в июне прошлого года в Циндао произошло много событий, которые существенно повлияли на международную обстановку. Примеры Венесуэлы, Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий. Сегодня в условиях динамичного изменения мировой военно-политической обстановки डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा सिरदर्द सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पुतिन बन चुके हैं। खार्किव में यूक्रेन की टीम पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई। जेलेंस्की ने इसे आतंकी हमला बताया है। एक और फ्रंट उत्तर कोरिया है, जहां किम जोंग उन के ऑर्डर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गई है। इस मिसाइल टेस्ट से दक्षिण कोरिया और जापान में दहशत फैल गई। किम जोंग क्या सिग्नल दे रहे हैं? अब ट्रंप की फौज इसे डिकोड करने में लगी है। लेकिन बड़ा मैसेज साफ नजर आ रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करने को तैयार ट्रंप के खिलाफ कई मोर्चे एक्टिव हो गए हैं। तो खास रिपोर्ट